हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग गोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। शहर से दूर छोटे से एक गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोसिया बहुत ही खूबसूरत थी। अभी अभी वो अपनी जवानी की उम्र में पहुंची थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह उठकर गोसिया गाय के तबेले में जाती है और गाय का दूध निकालती है। गाय को जंगल में चरने के लिए लेकर जाती है। जानवरों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर गोसिया एक पेड़ के नीचे बैठकर कुत्ते के साथ खेलने लगती है। के बाद गोसिया पास ही की नदी में नहाने के लिए चली जाती है और तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नहाते हुए देख रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तो उसे लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। उसके बाद गोसिया वहीं पर लेटकर आराम करने लगती है और तभी अचानक से उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। गोसिया ने भी उस परछाई को देख लिया था। उस परछाई के बारे में सोचकर वो रात को सो नहीं पाती। तभी उसकी माँ तबेले में आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो। लेकिन गोसिया अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो अपने शरीर के हो रहे बदलाव को लेकर बहुत परेशान थी। फिर अगले दिन गोसिया अपनी गायों को लेकर जंगल में चली जाती है और फिर से एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। और तभी वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो वहां पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। और गोसिया भागकर उसके पास जाती है और उस आदमी की ही पेंटिंग देखने लगती है। वो देखती है कि उस आदमी ने उसी की ही एक नंगी तस्वीर बनाई हुई थी। गोसिया अपनी ऐसी तस्वीरें देखकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो आदमी उसे पानी पिलाकर होश में लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। जिस पर गोसिया उसे बताती है कि हाँ, मैं यहीं पर रहती हूँ। फिर गोसिया उस आदमी से भी पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं तो बस जहां वहां घूमकर पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर रहने लगता हूँ। ऐसा कहकर फिर वो व्यक्ति गोसिया के करीब आता है और उसके जिस्म को छूने लगता है। गोसिया को उसका छूना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो शर्माकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन गोसिया उसी जगह पर आती है और उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से वो आदमी गोसिया को बुलाने लगता है, जिसे सुनकर गोसिया उस आदमी की ओर जाने लगती है और वो देखती है कि वो आदमी वहीं पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। और फिर वो आदमी गोसिया को अपनी पेंटिंग दिखाने लगता है। उन पेंटिंग को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है और गोसिया उस आदमी से पूछती है कि तुम सिर्फ मेरी नंगी तस्वीरें क्यों बनाते हो। तो वो आदमी कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा हाथ देखो कितना खूबसूरत है। उसके बाद वो आदमी गोसिया से कहता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। उस पर गोसिया कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। गोसिया की ये बात सुनकर वो आदमी गोसिया को उसी की एक नंगी तस्वीर दिखाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो गोसिया को उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। फिर गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो व्यक्ति उसके शरीर को छूकर उसे उत्तेजित करने लगता है। गोसिया भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। गोसिया उस आदमी से मिलकर बहुत खुश थी और खुशी के मारे वो रात भर सो भी नहीं पाती। सुबह जल्दी ही उठ जाती है। गोसिया की ऐसी हरकतें देखकर उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है कि गोसिया इतनी बदल कैसे गई। और फिर गोसिया रोजाना ही उस व्यक्ति से जंगल में जाकर मिलने लगती है और वो व्यक्ति गोसिया को शारीरिक सुख देने के साथ साथ दुनिया के और भी तौर तरीके सिखाने लगता है, जैसे कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लोगों के साथ कैसे बातें करनी चाहिए और कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए और दुनिया के और भी तौर तरीके सिखाता है। वो आदमी गोसिया के लिए हर दिन नए नए कपड़े भी लेकर आता है और गोसिया को भी उसके लाए हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही थी और फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वो आदमी गोसिया को एक किताब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम्हें शारीरिक सुख के बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम इस किताब में पढ़ सकते हो। इस किताब में शारीरिक सुख के बारे में शुरू से अंत तक लिखा गया है। और अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं। उन बच्चों को देखकर गोसिया घबरा जाती है। गोसिया को घबराए हुए देखकर वो आदमी गोसिया से कहता है कि तुम उन पर ध्यान मत दो
और फिर गोसिया घर पर आकर वो किताब पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और गोसिया को उस किताब को पढ़ते हुए देख लेती है। और गोसिया की माँ उससे वो किताब ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। गोसिया अपनी माँ को बताती है कि मुझे ये किताब जंगल में एक आदमी ने दी थी। गोसिया से ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है। गोसिया की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए जंगल नहीं भेजती हूँ, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। गोसिया को अपनी माँ की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। और फिर उसकी माँ कहती है कि हम इस रविवार को चर्च में जाएंगे, वहां पर तुम फादर के सामने अपनी सारी बातें कबूल कर लेना। और उसके बाद वो रविवार को चर्च में जाती है और जहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कबूल कर लेती है। फादर से कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उस आदमी के साथ में कई बार इंटीमेट हुई हूँ, इसलिए आप मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। गोसिया की ये सब बातें सुनने के बाद फादर गोसिया की माँ से कहते हैं कि गोसिया अभी भी बच्ची है और वो अभी अभी जवान हुई है। इस उम्र में अक्सर ही बच्चे गलती कर देते हैं। तुम एक बार गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, डॉक्टर से ये पता करो कि कहीं गोसिया प्रेग्नेंट तो नहीं है। फादर की ये सब बातें सुनकर गोसिया की माँ गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। गोसिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ को जो बताता है उसे सुनने के बाद गोसिया की माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने गोसिया की माँ को बताया था कि गोसिया अभी भी वर्जिन है। वो अभी तक किसी के भी साथ फिजिकल नहीं हुई है। गोसिया को अभी तक किसी ने भी टच नहीं किया था, लेकिन गोसिया जो सब कर रही थी फिर वो क्या था। फिर उसी रात जब गोसिया सो रही थी, वो आदमी फिर से गोसिया के पास आता है, गोसिया के माथे पर चूमकर उसे नींद से उठाता है। उस आदमी को देखकर गोसिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे पास रहो। गोसिया की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं जहीं तुम्हारे पास हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। दरअसल असल में ऐसा कुछ नहीं था। हमने अभी तक जो भी गोसिया के बारे में देखा था, ये तो बस गोसिया के दिमाग की एक कल्पना थी, क्योंकि गोसिया अभी अभी जवान हुई थी और उसे फिजिकल खोने की जरूरत महसूस हो रही थी, और अपनी जरूरत को मिटाने के लिए वो ऐसी कल्पनाएं करने लगी थी। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी? अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई मूवी के साथ।